नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथराय। चैनल पर वक्त है 3 बड़ी खबरों का। सबसे पहले खबर से शुरुआत करते हैं। मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव का आगाज हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी रंगों में डूब चुकी है। बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए, जहां उन्होंने लड्डू होली का आनंद लिया। इस दौरान सीएम योगी श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर फूल वाली होली खेलते भी नजर आए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जैसे अयोध्या सुंदर नगरी बन गई, प्रयागराज तीर्थों का राजा बन गया, काशी का कायाकल्प हुआ, वैसे ही अब मथुरा वृंदावन की है बारी। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है। ये समझिए, गंगा मैया की तर्ज पर मां यमुना भी अब जल्द निर्मल होगी। वहीं महाकुंभ का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि सनातन धर्म का वैभव बढ़ा है। महाकुंभ में उमड़ी भीड़ ने लोगों को जवाब दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की जिस नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया, जिसका परिणाम अब महाकुंभ कैसे भव्य आयोजन के रूप में हमें देखने को मिले, उस विरासत और विकास की अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में देखा है, आज मुझे बरसाना में ब्रजभूमि में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं। देखिए, पहली बार होली का आनंद लेने वाले जो होली के ही अवसर पर बरसाना आते हैं, उन्हें रोप वे की सुविधा भी यहां प्राप्त हो रही है। पहली बार आराम से वहां जाकर के आप दर्शन ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया
अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने ग्वाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप सबको मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भी यहां के तीर्थ के बारे में यह मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है। नंदगांव भगवान शिव शंकर है और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रजभूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रजभूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा मुझे भी चलना है, कोई तिथि बताइए। और मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहां पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर की। होली से पहले यूपी के अलीगढ़ में एएमयू प्रशासन और हिंदू संगठन के लोग आमने सामने आ गए। विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह कराने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन एएमयू ने होली की परमिशन न मिलने से हिंदूवादी संगठनों में उबाल है। खबर है कि 10 मार्च को एएमयू कैंपस में होली खेलने पहुंचेंगे हिंदूवादी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह के आयोजन को अनुमति न मिलने के चलते हिंदूवादियों में उबाल देखने को मिल रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने अब घोषणा कर दी है कि 10 मार्च को होली एएमयू कैंपस में ही खेली जाएगी। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों ने 25 फरवरी को वाइस चांसलर के नाम एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने 9 मार्च को एएमयू के एनआरएससी क्लब में होली मिलन समारोह मनाए जाने की अनुमति मांगी थी। इसको लेकर कैंपस में तमाम तरह की चर्चाएं थी। एएमयू प्रशासन ने अपना रुख साफ करते हुए इस तरह की किसी भी अनुमति को देने से इनकार कर दिया है। देखिए, एएमयू के छात्र अखिल कौशल द्वारा यहाँ एएमयू में होली मिलन समारोह आयोजित करने की परमिशन मांगी गई थी एएमयू प्रशासन से, लेकिन प्रशासन द्वारा उनको परमिशन नहीं दी गई है। जबकि एएमयू के अंदर मुस्लिम समुदाय के तमाम त्योहार मनाए जाते हैं, वलीमे की स्वरा भास्कर के वलीमे की दावत तक आयोजित की जाती है, लेकिन एएमयू प्रशासन द्वारा हर बार पूर्व की तरह इस बार भी जो है हिंदू भावनाओं को आहत किया गया है। हिंदू छात्रों को एएमयू के अंदर होली खेलने की परमिशन न देकर उन्होंने अपनी मानसिकता को उजागर कर दिया है। पिछले वर्ष भी एएमयू में कुछ छात्र होली खेल रहे थे, उनको मुस्लिम छात्रों द्वारा बहुत मारा गया था, पीटा गया था, भगा कर मारा गया था। हमने उस समय विरोध किया था, हम आज भी विरोध पर उतरे हैं और हिंदू छात्रों को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। करणी सेना के लोगों ने अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि एएमयू में सभी धर्मों को समान अधिकार देने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाए और मुस्लिम मानसिकता के शिकार अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पूर्व से ही हिंदू विरोधी गतिविधियां होती रही है। पिछले वर्ष भी हिंदू छात्रों के होली खेलने पर वहां के मुस्लिम छात्रों ने हिंदू छात्रों को दौड़ा कर मारा पीटा था। ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री महोदय के नाम दिया है, जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन देंगे
और जिसमें हमारी साफ साफ मांग है कि एएमयू में इस तरीके की मानसिकता के जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको तुरंत निलंबित किया जाए और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो सभी धर्मों को समान अधिकार वहाँ एएमयू के अंदर दे सकें। अगर होली खेलने की परमिशन नहीं मिली तो क्या कदम रहेगा? हम परमिशन हम मांग ही नहीं रहे, हमने ना पहले परमिशन ली ना अभी। हम तो जाएंगे 10 तारीख को होली खेलने जाएंगे, एएमयू के अंदर जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की हमें चिंता नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर की वो चिंता नहीं करते तो हम क्यों करें? हम बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, बिगड़ने दीजिए, हम जाएंगे, मतलब जाएंगे। 10 तारीख को बिल्कुल 10 तारीख को जाएंगे, बिल्कुल कैंपस के अंदर संख्या हजारों की तादाद में रहेंगे। करणी सेना के लोगों का कहना है कि इस वर्ष जब हिंदू छात्रों ने एएमयू प्रशासन से होली मिलन समारोह आयोजन करने की अनुमति मांगी तो एएमयू प्रशासन ने उनको होली मनाने की अनुमति नहीं दी, जबकि एएमयू में मुस्लिम संप्रदाय के सभी त्योहारों को मनाने की अनुमति दी जाती है, उनको धूमधाम से मनाया भी जाता है। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि एएमयू प्रशासन हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव का व्यवहार कर रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने और कई अन्य छात्रों ने मिलकर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को एक आवेदन पत्र दिया था, जिसमें हमने एक होली मिलन समारोह की आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी, मगर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने होली मिलन समारोह को एक नई परंपरा बताकर आयोजन की अनुमति देने से साफ साफ इनकार कर दिया। मगर जो छात्र एएमयू कैंपस में होली मनाना चाहते हैं वो मना सकते हैं। एएमयू प्रॉक्टर ने मीडिया को दिए गए बयान में ये साफ कर दिया है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि 10 मार्च को रंग भरनी एकादशी के दिन अखिल भारतीय करणी सेना के सैकड़ों करणी सैनिक विश्वविद्यालय में जाकर वहां के हिंदू छात्रों के साथ होली खेलेंगे और होली मिलन समारोह भी आयोजित करेंगे। इधर हिंदू छात्र अखिल कौशल ने सवाल किया है कि एएमयू में हर विभाग और हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है, लिहाजा सिर्फ एक बार होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी, इससे भी कई लोगों को परेशानी है। एएमयू में ईद का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, जेलुम का जुलूस निकाला जाता है। हमें कभी भी धार्मिक जुलूस या आयोजन से कोई आपत्ति नहीं है। हर धर्म के लोगों को अपने धार्मिक त्योहार शांति पूर्वक मनाने के लिए अनुमति देनी चाहिए। सारे स्टूडेंट एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी ने भी होली के त्यौहार में विवाद डालने की कोशिश की तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। होली मिलन समारोह की अनुमति ना मिलने के रिगार्डिंग अब सारे छात्र ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को अप्रोच करने जा रहे हैं और उनको पत्र लिखकर अपनी आपबीती जाहिर करेंगे। एएमयू प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है और अखिल भारतीय करणी सेना ने 10 फरवरी को यूनिवर्सिटी कैंपस में होली समारोह का ऐलान कर दिया है। लिहाजा ऐसे में कई सवाल हैं जिसका जवाब मुश्किल लगता है। HNN 24/7 के लिए अलीगढ़ से जितेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एएमयू प्रशासन और हिंदू संगठन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में ताजा अपडेट क्या है? इसको लेकर एएमयू प्रशासन का क्या कुछ कहना है अभी तक? देखिए, एएमयू प्रशासन का लगातार यही कहना है कि हम होली के लिए कैंपस में खेलने के लिए कोई मना नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए हम कोई परमिशन नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगातार ये एक तरीके से सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है एएमयू के अंदर, जिस तरीके से और पुरानी गतिविधियां रही हैं और अब इस समय जो हिंदूवादी संगठन है इसके विरोध कर रहे हैं। उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार अब हम 10 मार्च को एएमयू कैंपस में जाकर इस होली को खेलेंगे और इस पूरे समारोह को मनाएंगे। जितेंद्र, अगर हिंदू संगठन, करणी सेना, ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं एएमयू प्रशासन एएमयू कैंपस में और यहाँ पर अगर होली मनाएंगे तो इसको लेकर फिर प्रशासन, पुलिस को भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर इस तरीके से यहाँ पर बाहरी संगठन अगर कैंपस के अंदर पहुंचे तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। अंदर के जो छात्र हैं वो होली मनाएं। आपने कहा कि एएमयू प्रशासन ने कभी मना नहीं किया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से संगठन अंदर जाएंगे और एएमयू कैंपस के अंदर जहां पर छात्रों के लिए अनुमति रहती है और वहां पर बाहरी जाकर वहां पर होली खेलेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए पुलिस और प्रशासन को इसको पूरी तरीके से
इसमें रखना पड़ेगा जी। अच्छा जितेंद्र, इस पूरे मामले पर एएमयू प्रशासन ने जिस तरीके से कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से अगर कोई संगठन यहाँ पर कैंपस में पहुंचते हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि आपने भी कहा। क्या पुलिस की ओर से इस पर कुछ कहा गया है? कुछ तैयारियां आप देखते हैं लोकल प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, इस पूरे मामले पर अलर्ट है वो लोग? देखिए, जिस तरीके से हिंदुवादी संगठन इस होली को मनाने के लिए एएमयू कैंपस में लगातार अप्रोच कर रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन और पुलिस के द्वारा अपनी तैयारी लगातार की जा रही है और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अब जो जहां तक है इनको रोका जाएगा और अगर नहीं रोक पाते हैं तो अंदर भी पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। अच्छा, अभी तक का जो माहौल है वो क्या कहता है जितेंद्र? अभी तक किस तरीके का माहौल बना हुआ है इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, इस मामले को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज हैं और उसमें पुलिस प्रशासन के साथ में और जो विधायक और सांसद उनके भी लगातार बयान इस पर आ रहे हैं और जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि होली खेलने से कोई मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर और भी मुस्लिम जो भी त्योहार रहे हैं वो लगातार मनाए गए हैं, लेकिन इस बार हिंदू जो होली का त्योहार है उसको मनाने के लिए जिस तरीके से रोका जा रहा है और खैर उनके द्वारा रोका नहीं जा रहा है, लेकिन उनको सीधे सीधे एक तरीके से उनसे एक लिखित में कोई उनको वो नहीं दिया जा रहा है जिससे कि औपचारिक पूरी हो सके और उनको वहां पर खेलने से कोई मनाई भी नहीं की जा रही है। और इधर एक तरीके से दूसरी साइड में ये भी कह रहे हैं कि उनको कोई परमिशन नहीं दी जा रही है। तो एक तरीके से ये दो तरीके की बात हो गई जो जिस तरीके से एएमयू प्रशासन कह रहा है। ठीक है जितेंद्र, ये पूरा मामला काफी गंभीर है, आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया आपका। आज की तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को देश दुनिया में महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम सब जानते हैं। देश में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो खुद के दम पर कुछ न कुछ करी हैं और दूसरों के लिए मिसाल भी बनी हैं। राजस्थान के सिरोही में एक इलाके की महिला की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के सिरोही जिले के आदिवासी क्षेत्र की रहने वाली थावरी देवी आज महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आज वो सभी महिलाओं के लिए अनूठा उदाहरण पेश कर रही हैं। थावरी देवी सिरोही जिले के आदिवासी क्षेत्र निचलागढ़ ग्राम पंचायत की वैराफली की रहने वाली है। कुछ वर्ष पूर्व उनके गांव में बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको लेकर इन्होंने हर घर में बिजली पहुंचाने का निश्चय किया। इन्होंने घरों में सोलर सिस्टम लगाने का 6 महीने का प्रशिक्षण लिया। मैंने हरमाड़ा में किशनगढ़ हरमाड़ा में मैंने 5 महीने की ट्रेनिंग ली है। मेरे को भी बिंदी वाला ने ट्रेनिंग दिया है। फिर राजस्थान रोयल वाला ने हमको भी मदद की है रोशनी के लिए। तो हमारा गांव में रोशनी आई तो हमको भी बहुत बढ़िया लगी। तो हमारा घर में बच्चे हैं, रात में पढ़ भी सकते हैं, खाना भी लेट तक बना सकते हैं। हमारा बहुत बढ़िया किया। हमारा गांव में लाइट भी नहीं थे, इसलिए हमारा बहुत बढ़िया था। हमने 100 घर में लाइट लगाई है, 100 घर में लाइट लगाई है। हमने इसके बारे में बोलते हैं हम महिला फिर आगे बढ़ो, दूसरे महिला भी आगे बढ़ो। ये बिंदी टॉस ये राजस्थान से ये हमारे हमको ये लाइट मिली है, तो इससे हमें बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी और खाना बनाने के लिए बहुत अच्छा रहा। एक स्वयं सेवा संस्थान की मदद से इन्होंने सोलर सिस्टम का प्रशिक्षण लिया और अपने गांव में इन्होंने सोलर सिस्टम लगाने की शुरुआत की। इन्होंने अपने गांव में करीब 100 से अधिक घरों में सोलर सिस्टम लगाए हैं, जिससे इन घरों में अब अंधकार दूर हो चुका है और प्रकाश की किरण जगमगा रही है। हाँ, थावरी देवी निचलागढ़ की है, जो एक ही बहुत ही दुर्गम क्षेत्र जहाँ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। वहाँ से उभर के एक युवा आदिवासी महिला ने ये सोलर प्लेट की जो ट्रेनिंग ली और अभी उसने ये काम किया, खुद ही रिपेयरिंग करती है और उसने करीब 100 सोलर प्लेटें लगाई है परिवारों में, जो एक महिला सशक्तिकरण का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और इसी प्रकार हमारी आदिवासी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं अगर आगे बढ़ेगी तो देश और समाज के लिए बहुत हितकर होगा। कहते हैं कि पहले इन घरों में बिजली नहीं होने के कारण आदिवासी परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब बच्चे रात्रि के अंधेरे के कारण पढ़ नहीं पाते थे, वहीं गर्मी में भी
उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता था। रात्रि में जंगली जानवरों के कारण हमेशा डर बना हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने वेराफली जैसे एरिया में लगभग 100 घरों में बिजली पहुंचाई है, जैसे होम सोलर लाइटिंग सिस्टम के माध्यम से, जिसमें थावरी देवी जैसी अपने सोलर इंजीनियर यहाँ पे काम कर रही है, जिसका रिपेयर मेंटेनेंस का काम सारा थावरी देवी और इनके जो साथी इंजीनियर है वो संभालते हैं। और राजस्थान रॉयल्स फाउंडेशन में इसमें पूरा हेल्प की है किसी भी प्रकार से। और थावरी देवी ने हमारी संस्था बिंदी से 5 महीने की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें इनको सारे कंपोनेंट के बारे में सिखाया गया था, जिसमें सोलर होम लाइटिंग सिस्टम का उपयोग कैसे करते हैं, रिपेयरिंग मेंटेनेंस, वो सारी चीज़ें सिखाकर। और ये फील्ड में आए तब इन्होंने प्रत्येक घर में ऐसे क्षेत्र में जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पर सोलर होम लाइटिंग सिस्टम फिट करने का काम, फिटिंग करने का, मेंटेनेंस करने का। कभी किसी फैमिली का ख़राब हो जाता है तो वो फैमिली का चार्ज कंट्रोलर में दिक्कत आ रही है, बैटरी में दिक्कत आती है, उसको रिपेयर हाथों हाथ करके उनकी परिवार की जो समस्या उनका समाधान निकाल देते हैं। थावरी देवी ने जब इन घरों में सोलर सिस्टम लगाने की शुरुआत की तो धीरे धीरे परेशानियां दूर हुई हैं। गांव के लोग कहते हैं कि किसी घर में अगर सोलर सिस्टम में दिक्कत होती है तो वही थावरी देवी रिपेयरिंग का कार्य भी खुद से ही करती है, जिससे पूरे गांव में उनकी चर्चा होती है और लोग उनकी तारीफ करते हैं। पहले लाइट की बहुत समस्या थी, अब थावरी बाई ने सोलर प्लांट लगाकर बहुत समस्या हल की है। बच्चे पढ़ने के लिए भी सही है और खाना बनाते हैं उसके लिए भी सही है। हमारे अब बहुत अच्छा हुआ है। आज थावरी देवी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दूसरी महिलाओं के लिए अनूठी मिसाल पेश कर रही है। थावरी देवी ने जो काम किया है उसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। अब गांव में सोलर सिस्टम लगाने के बाद बच्चे लाइट में पढ़ाई करते हैं। अब थावरी देवी ने हमारे घरों में फिर सोलर लाइट सिस्टम लगाया है, तो उससे बच्चे भी मतलब पढ़ते हैं। और हमारा मतलब ये पहाड़ी पूरा इलाका है तो जानवरों से भी बचते हैं बच्चे, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। निचलागढ़ ग्राम पंचायत की वैराफली गांव पिछड़ा इलाका है, लिहाजा सरकार की ज्यादातर योजना इन इलाकों तक नहीं पहुंचती है। लेकिन गांव की थावरी देवी की वजह से आज गांव में सोलर सिस्टम लग चुका है, जिससे गांव के लोग खुश हैं और पूरा गांव थावरी देवी की तारीफ करता है। HNN 24x7 के लिए सिरोही से तुषार पुरोहित की रिपोर्ट। और 3 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24x7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।